है। आज है 5/11/2025। बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, मीठे बच्चे, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। प्रश्न, कौन से स्मृति रहे तो यही संकल्प था, वही संकल्प। कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइस व दुख की लहर नहीं आ सकती है। उत्तर, अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? राजयोग। राजाई में जाने के लिए बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। क्या स्मृति रखना है? कि हम तो राजा बनने वाले हैं। अभी ये दुख खत्म हुआ कि हुआ, ये कुछ भी नहीं जैसे। तो क्या करना है? दुख की लहर स्मृति में नहीं रहेगी। जब सोचोगे कि अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, तो राजाई पहले निर्माण होती है मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर, और उसके ऊपर से फिर क्या होती है? सद्गुणों की धारणा। उसके अंदर फिर श्रेष्ठ कर्म, और श्रेष्ठ कर्म के साथ कनेक्शन में आता है भाग्य। फिर भाग्य की वजह से सुख शांति। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी तुम राजयोग सीख रहे हो राजाई में जाने के लिए। वैसे हम ब्राह्मणों की राजाई संगम से ही शुरू हो गई। बाबा के छत्र छाया में पलने लगे तो परिस्थिति के पहाड़ हमारे लिए राई रुई बन के जल्दी छुटकारा पाते हैं। और कोई छुटकारा नहीं भी पा रहा है, हिसाब किताब है तो भी मन नहीं दुखी है उसका। दुनिया की आत्माओं जैसे ब्राह्मणों का मन झंझोड़ता नहीं है, ऐसे दुखी होके पिटते नहीं। तो किसी को तो हाथ भी करता है तो हाय जम मचा देते घर में। किसी का सिर दुखेगा, पूरा घर ही दुखा देंगे वो। हर किसी को मेरा तो दुख रहा है, मेरे को शक्ति नहीं है, और वो हमें बाबा सब देता है। तो ये हो गई हमारी राजाई। तो हमारी राजाई संगम से ही शुरू हो गई, क्योंकि कितने जन्मों का सुख है? 21। तो सतयुग में कितने जन्म लेंगे हम? सतयुग में 21, सतयुग में 8 और 12 द्वापर त्रेता में, सॉरी 8 जन्म सतयुग में, क्योंकि शरीर जल्दी छूटता नहीं, टाइम उतना ही, टाइम 1250 ही है। उम्र ज़्यादा हो गई। हाँ जी, शरीर नहीं टाइम के पहले छूटता नहीं। 8, 12, 20, संगम 1, 21 जन्मों का अखंड सुख। इसमें दुख तकलीफ नहीं। अमरपुरी के मालिक बनते हैं ना। अमर माना मृत्यु अपने आप नहीं होनी है। द्वापर से शरीर भान में चले गए तो मृत्यु जल्दी जल्दी हो सकती, कभी भी होने लगी। तो द्वापर और कलयुग में 63 जन्म लिए, टाइम उतना ही, लेकिन जल्दी जल्दी शरीर छोड़ना पड़ा। तो इसीलिए सतयुग के 8, त्रेता के 12 और संगम का 21। ठीक है मीठे बच्चे जी, उधर के 63, फिर टाइम उतना ही जी। तो बाबा कहते बच्चे हम अभी राजयोग सीख रहे हैं। राजाई में जाने के लिए बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। जी बाबा, गीत चला है, तुम्ही हो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु च श्री सखा भी तुम्ही हो। ओम शांति। तो इतना सुंदर गीत चला है ना। तो ये गीत का अनुभव, गीत में जो सारे रिश्ते नाते को हमने याद किया कि तुम्हें हो माता पिता बंधु सखा श्री स्वामी मेरा। तो ये रिश्तों का अनुभव अगर हम अभी इधर नहीं लेंगे बाबा के पास, तो वो रिश्ता हमें खींचेगा उधर। तो खींचेगा तो क्या होगा? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में
जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने वो गीत गाया, तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो। और इसीलिए बाबा अभी प्रैक्टिकल में कहते बच्चे, इसलिए सारे संबंधों का अनुभव वो रस मेरे से ले लो, मुझे याद करो, मुझे ही अपना माता पिता बंधु सखा बिल्कुल समझ के ही चलो, जो भी है मुझे ही बता दो। तुम्हें पिता की भाषना चाहिए, तुम्हें बेटे की भाषना चाहिए, तुम्हें सखा की भाषना चाहिए, माता की भाषना चाहिए, बच्चे की भाषना मेरे से चाहिए, पत्नी की चाहिए, पति की, मेरे को मुझे बताओ, मुझे बताओ सब। तो उनसे वो संबंधों का रस लेना, तभी हम आत्माभिमानी बनने में सक्षम होंगे। तो गीत चला है, तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो। ओम शांति। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए बच्चों को समझाने के लिए है। ऐसे भी नहीं यहाँ सब समझदार है, नहीं, नंबरवार है। बेसमझ को समझदार यहाँ बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे, अब बाप हमको समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं। हर एक अपनी अपनी समझ में बैरिस्ट्री, इंजीनियर आदि पढ़ते हैं। यहाँ तो आत्मा को समझदार बनना है। पढ़ती भी है आत्मा, लेकिन शरीर द्वारा। परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वह है अल्पकाल के लिए। शरीर निर्वाहार्थ वो शिक्षा है, वो जन्मों जन्मों के लिए नहीं चलती। कौन सी शिक्षा जन्मों जन्मों के लिए नहीं चलेगी? दुनिया की। भला कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं। किस लिए बनाया? थोड़ा सुख पाने के लिए, पैसा, नौकरी चाकरी आदि के लिए, आजीविका के लिए। थोड़ा खर्चा देंगे तो धर्म बदल दिया। अब तुम बच्चे जानते हो, हमको पहले पहले तो आत्माभिमानी बनना पड़े। क्या बनना पड़े? यह है मुख्य बात, क्योंकि यहाँ है सभी रोगी। तो ये दुनिया भी रोगी दुनिया है। सबसे बड़ा रोग है देहाभिमान, तमो प्रधानता का। ऐसे कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता हो, कुछ ना कुछ होता ही ज़रूर है। ये सारी दुनिया बड़े से बड़े हॉस्पिटल बन गया है, जिसमें सब मनुष्य और पतित रोगी रहते हैं। क्या हो गया आज ये दुनिया? हॉस्पिटल हो गया, क्योंकि मनुष्य ठीक नहीं है तो क्या लेके जाते हैं? ठीक करने के लिए हॉस्पिटल में लेके जाते हैं ना। तो यहाँ पे तो किसी भी आत्मा को ठीक नहीं है अभी। किसी को तन का, किसी को धन का, किसी को मन का, तो कुछ ना कुछ लगा ही पड़ा है, लगा ही पड़ा है रोग। तो इसलिए ये दुनिया क्या हो गया अभी? बड़े से बड़ा हॉस्पिटल बन चुका है, जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी है। देखो, आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु हो जाता है। क्या दिखाया बाबा ने? इस बड़े हॉस्पिटल में क्या हो रहा है दुनिया का? आज बड़ा हॉस्पिटल ये दुनिया, क्या हो रहा है इसमें? देखो, अचानक मृत्यु होती है। देखो, अचानक मृत्यु, कल काल के चंबे में आ जाते अचानक। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत को ही नहीं, सारे विश्व के सर्विस पर हो। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे सिर्फ भारत के ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो, वो भी गुप्त रीति। मूल बात है, बाप को कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर भी पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। बाप कहते हैं, बच्चे मेरे साथ प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो तब तक
इस अच्छी दुनिया में रहना पड़ता है। पहले पहले तो देहाभिमानी सी क्या करना पड़े, एक छीछी दुनिया में रहने हैं लेकिन अपने को बचा के रखना है। दुख की लहर भी हमारे पास ना पहुँचे, कोई प्रकृति भी हमारे परमिशन के बिना हमारा नुकसान ना कर सके, इसलिए क्या करना पड़े। देखो बच्चे, वापस तो चलना है लेकिन तब तक, क्लियर इशारा है, तब तक तो हाय हाय मचानी नहीं है तुम बच्चों को। तुम्हें पता है कि हमारा राहत का रास्ता मिल चुका है और ये छीछी दुनिया है तो कचरा नहीं लगेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। दुख की लहर नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, हवा तो लगेगी ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं जब तक वापस चलो तब तक इस छीछी दुनिया में रहना पड़ता है। पहले पहले तो देहाभिमानी से देह अभिमान से देही अभिमानी बनो। तो बाबा अभी धीरे धीरे आत्मा की सारी स्टेजेस हमें सुना रहे हैं जो हमने विजय रत्न ग्रुप में डाला है, वो सुनना। आत्माभिमानी स्थिति, विधि स्थिति, अशरीरी स्थिति, कर्मातीत स्थिति, सारा स्टेजेस बताया है कि उसमें रहने से कौन सा गुण एक्टिव होगा, कौन सी शक्ति काम करेगी, कौन सी शक्ति नहीं काम कर रही, तो हम समझना है कि हम कौन सी अवस्था में हैं अभी। तो आत्मा के चार्जिंग के स्टेजेस बताए हैं, वो सुनना ज़रूर, विजय रत्न में बताया है हमने। तो अभी बाबा उसी का अभ्यास फिर से करा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे क्या है, छीछी दुनिया में रहना पड़ता है तुम्हें क्योंकि तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, हुई नहीं है, गुप्त में हो रही है। और जैसे तुम्हारी राजधानी स्थापन होती है, यहाँ से सभी को ही मुक्ति इस दुख से मिलती, शरीर से मिलती है, परम धाम में आराम से रह जाते हैं। कब तक रहेंगे दूसरे धर्म वाले जो देवी देवता कुल के नहीं, वो जब तक उनके धर्म की आत्मा मुख्य धरती पे नहीं आते वो ऊपर ही रहेंगे। उनके भाग्य में स्वर्ग भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। इस तरह से पहले पहले तो देही अभिमानी से, देह अभिमान से देही अभिमानी बनो, तब तुम धारणा कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, किसकी धारणा करनी पड़े, ब्राह्मणों को किसकी धारणा करनी है मन बुद्धि संस्कारों में, गुण। मन बुद्धि में किसकी धारणा करनी है, मन बुद्धि का श्रृंगार कैसे करेंगे। शरीर को तो सजाते बाहरी आभूषणों से, मन बुद्धि का श्रृंगार कैसे करेंगे, धारणा मतलब क्या करेंगे, मन छोड़ देंगे, गुणों को गुण ज्ञान शक्तियों से मन बुद्धि का श्रृंगार हम करेंगे। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें क्या करना है, पहले पहले देह अभिमानी से पहले देही अभिमानी बनना है, तब तुम धारणा कर सकते हो और बाप को याद भी कर सकते हो जब तुम देही अभिमानी रहना सीखोगे तभी। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो तुम कोई काम के नहीं हो, तुम इधर के पढ़ाई के काम के नहीं हो। तुम्हें याद ही नहीं रहता है कि मैं आत्मा चेतना इसमें हूँ, इसलिए देह चल रहा है, ये मैं देह नहीं हूँ, मैं इसको चलाने वाली शक्ति हूँ और मेरे अपने गुण ज्ञान हैं, मेरी शक्ति अलग है, ये शरीर की आदत है, ये शरीर के ऊपरी संस्कार अलग है, वो मैं नहीं हूँ। ये भूख लगी तो भी आत्मा को याद आना चाहिए, बाबा इस रथ को खिला रहा हूँ, जैसे ब्रह्मा माँ को याद रहता था, बाबा इस रथ को नहला रहा हूँ। कौन सोच रहा है ऐसे इस रथ को नहला रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ नहीं। ब्रह्मा बाबा की हमेशा आत्मा अभिमानी स्थिति, माना कैसी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति होने के कारण धारणा आसानी से हो गई और उसके लिए संकल्प से सिद्धि है। तो संकल्प ही ब्रह्मा बाबा का चलता था, बाबा इस रथ को खिला रहा हूँ। खाते टाइम क्या सोच रहा है ब्रह्मा बाबा, इस रथ को खिला रहा हूँ, बाबा इस रथ को नहला रहा हूँ, बाबा ये रथ बहुत खांसता है, थोड़ा खांसी ठीक करो ना। बाबा को, शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा कहते हैं, आया था ना मुरली में, याद आ रहा है। तो ब्रह्मा बाबा को क्या उत्तर मिला बाप से, ब्रह्मा बाबा ने बोला था बाबा थोड़ा खांसी ठीक करो ना, मुरली सुनाने बहुत दिक्कत करती खांसी। तो शिव बाबा ने बोला हाँ
मैं तेरी खांसी ठीक करूँगा तो सबको ठीक करना पड़ेगा मुझे, सारे मेरे बच्चे हैं, तेरी खांसी तेरी कर्मों का भोग है। तो इतना भी द्वापर युग से सबको भक्ति में लेके गया, पाठ पूजा कराता गया, इतने श्लोक और रच के उनको सुनाता गया, तो तेरी वाणी में वो थोड़ा सा आया है हिसाब किताब, तो तेरा हिसाब किताब तू ही काटेगा, मैं नहीं खांसी कम करूँगा, सीधा बोल दिया शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को। तो इस तरह से कब हुआ इतनी जो जोरदार बातें, जब ब्रह्मा बाबा आत्मा अभिमानी रहे, देही अभिमानी रहे, तब शिव बाबा उनके द्वारा काम करा सके, सेवा करा सके। इसलिए पिछले हफ्ते की मुरली में आया था, मैं इसका रथ लेता हूँ, आइवज में उसको पूरी बादशाही दे देता हूँ। तो हिसाब किताब तो मुझे अपने योग से ही काटना है, धारणा सेवा से ही, ज्ञान से ही हिसाब किताब काटने हैं। तो कहा बाबा क्या बता रहे थे आज, बच्चे अगर तुम देही अभिमानी नहीं रहते हो ना, तुम कोई काम के नहीं हो फिर, क्योंकि देह अभिमानी तो सारी दुनिया बन गई है। देह तो सब ही अपने को ही समझ रहे हैं, देह और रिश्ते नाते में फंस गए। देह अभिमानी तो सब है, तुम समझते भी हो कि हम आत्मा अभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, तो हम वही है जो पहले थे। मूल बात ही क्या है ज्ञान में प्राप्ति के लिए, मूल बात क्या है, खुद को देही अभिमानी बनाओ। मूल बात है ही देही अभिमानी बनने की, सदा स्मृति रहे, मैं देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, मैं शरीर के द्वारा कर रहा हूँ, ये मेरे कर्मचारी, मैं इनको चला रहा हूँ। इसलिए मुझे कोई चीज़ नहीं देखना है तो मैं नहीं देखता, क्योंकि मेरे काबू में है, वो थोड़ी अपनी कारोबार करते हैं, मैं उनको द्वारा कराता हूँ। तो कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराना माना देही अभिमानी स्थिति, कि मन मेरा है, मुझे सोचना है, मैं क्या सोचूं। कितने जन्मों से तो मन बुद्धि को ही हमें लगा मन बुद्धि सोचती वैसे करते जाना है, नहीं, मन बुद्धि को मुझे ऑर्डर देना है अभी श्रीमतानुसार। ये हो गए आत्मा अभिमानी, देही अभिमानी स्थिति। इसीलिए मनुष्य को मन की ताकत पहचान नहीं है, मन को कैसे चलाना, काबू करना ताकत नहीं उसके पास, परमात्मा से उसका कनेक्शन नहीं। इसलिए मनुष्य क्या कहता है, मन तो बेलगाम घोड़ा है, मन तो रुकता ही नहीं, मन तो मानता ही नहीं, मन तो भागता ही जाता है, मन तो शांति नहीं होता, मन तो छोटा बच्चा है। नहीं, मन छोटा बच्चा कुछ नहीं, मैं आत्मा राजा का मन तो कर्मचारी है। मैं जैसे उसको शिक्षा दूंगा, मैं जैसे उसको आदत डालूंगा, वो करेता जाएगा, लेकिन प्रयत्न पूर्वक संकल्प देने हैं। उछल खाएंगे संकल्प, कुछ भी संकल्प आएंगे तो तुरंत नहीं, ये सोचना है। बच्चे, मूल बात है देही अभिमानी बनने की, ना कि रचना को जानने की। गाया भी जाता है रचता और रचना का ज्ञान, ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचता का ज्ञान, नहीं, पहले रचता वही बाप है। कहा भी जाता है उसको, हे गॉड फादर, वो आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्मा अभिमानी है, वो सुप्रीम फादर है। बाप कहते हैं मैं तो आत्मा अभिमानी सदा ही हूँ, मैं जिसमें प्रवेश किया है उनको भी आत्मा अभिमानी मैं बनाता हूँ, इनमें प्रवेश करता हूँ, इनको कन्वर्ट करने क्योंकि यह भी देहाभिमान में थे। कौन? ब्रह्मा। इनको भी कहता हूँ अपने को आत्मा समझ, मुझे यथार्थ रीति याद करो। ऐसे बहुत है जो समझते हैं, क्या समझते हैं, आत्मा अलग है, जीव अलग है, आत्मा देह से निकल जाती है, तो दो चीज़ें हुई ना। फिर बाप समझाते बच्चे तुम आत्मा हो, तुम ही जीव हो, तुम हो इसलिए जीवन है, तुम शरीर में हो इसलिए जीवन है। आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती। बाबा बार बार समझाते हैं, क्या समझाते बाबा बार बार?
अपने को आत्मा समझो। इसमें अटेंशन की, ध्यान की बड़ी मेहनत चाहिए जी। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं ना, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं एकांत में बैठ के, तो एकदम शांत रहते हैं। वह कोई आत्माभिमानी नहीं रहते, लेकिन विशेष अभ्यास के लिए उतना टाइम देते हैं, एकांत चाहिए उनको भी। क्राइस्ट की याद में रहते हैं पादरी लोग, माना क्रिश्चियन, वो मुख्य होते उनके, वो पोप। घर में रहकर भी याद तो कर सकते, परंतु खास एकांत में जाते हैं क्राइस्ट को याद करने, और तरफ देखते भी नहीं। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, यहाँ भी समझते हैं हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। उनके धर्म में जो अच्छे क्राइस्ट की शिक्षा को मानने वाले क्या समझते हैं, हम क्राइस्ट को याद करते करते क्राइस्ट के पास चले जाएंगे। अब क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाए, ऐसे समझते हैं। क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया, हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ठहरे। उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, उनमें कुछ ज्ञान बाइबल में भी ठीक है, लेकिन क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई नहीं। क्राइस्ट का नाम तो शरीर का था, जिसको फांसी पर चढ़ाया, आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ी। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास कैसी गई? कोई भी आत्मा ऊपर नहीं जा सकती, सब एक साथ जाने हैं। ये कहना भी रॉन्ग हो जाता कि हमारा क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया है तो हम भी उधर जाएंगे। ये कहना रॉन्ग है, समझना है। सारी आत्मा इस खेल में खेल खेल रही है, वापस कोई कैसे जाएगा? हर एक को स्थापना कर है। ये कहाँ से पहुँच गई भाई, तुझे भी मुरली सुनना है? हर एक को स्थापना कर, फिर पालना करनी है। मकान को पोताई आदि कराई जाती है, यह भी पालना है ना। अब बेहद के बाप को तुम याद करो। ये नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे ना सके। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी तुम्हें बनना है। ये रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है ये सारी दुनिया, सारे विश्व रोगियों की हॉस्पिटल बन गई है। रोगी जल्दी ज़रूर मर जाएंगे ना। रोगी है तो क्या करेंगे, शरीर छोड़ना पड़ता है, ख़त्म हो। रोगी है तो बीमार है ना, रोगी है तो क्या है, शरीर में बिगाड़ है, तो क्या होगा, मरना पड़ेगा। रोगी ज़रूर जल्दी मर जाएंगे। बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते, माना स्वर्ग बनाते हैं। ऐसे नहीं यहाँ की निरोगी, ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे, नहीं, हिसाब किताब आएंगे। बाप कहते हैं निरोगी होते ही ये नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में निरोगी हो ना सके। ये लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी है, वह आयु भी बड़ी होती। वॉइसलेस रोगी नहीं होते हैं, निर्विकारी आत्माएं रोगी नहीं होते हैं, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। बाप खुद कहते हैं इस समय सारे विश्व, खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो अभी याद की यात्रा से। अंडरलाइन, कैसे निरोगी बनेंगे? याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम। यह भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है ना। बाप परमात्मा के पास जाने की यात्रा ही तो है। यह है स्पिरिचुअल यात्रा। स्पिरिट माना आत्मा, तो कैसी यात्रा है अभी? स्पिरिचुअल यात्रा। यह अक्षर कोई समझ नहीं सके। हाँ, स्पिरिचुअल अक्षर का अर्थ इतना अच्छे से कोई समझ नहीं सकते। तुम भी नंबरवार जानते हो, परंतु भूल जाते हो। मूल बात है यह समझ जाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाए वह जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। खुद होगा ही नहीं, दूसरे को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए ना। बाबा, हाँ, हम बाबा को इतना याद करते हैं जो बस स्त्री पति को इतना याद करती है। यह है पतियों का पति, तुम्हारा बाप। फिर कैसा है वो? बापों का भी बाप है, गुरुओं का भी गुरु है। कौन? शिव बाबा। गुरु लोग भी उस बाप को ही याद करते हैं। क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते हैं, परंतु उनको कोई जानते नहीं। बाप जब आए
तब आकर अपनी पहचान देवे। भारतवासियों को बाप का पता नहीं तो औरों को कहाँ से मिल सकता है पता। विलायत से यहाँ आते हैं योग सीखने लिए, समझते प्राचीन योग भगवान ने सिखाया। ये उनकी भावना है। शास्त्र पढ़ के भावना क्या बैठ गई परदेशियों की कि भारत में भगवान ने योग सिखाया, लेकिन कब सिखाया कैसे सिखाया नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं। कौन समझा रहा है? बाप समझाते बच्चे। सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर संगम पे सिखलाता हूँ। संगम पर माना कलयुग का खत्मा, नई दुनिया आनी है। संगम एक ही बार आता हूँ। मुख्य बात है इसमें, क्या है मुख्य बात? अपने को आत्मा समझो। मुख्य बात यही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सबका जिस्मानी योग है। ब्रह्म से योग रखते हैं। अभी ब्रह्म तो आत्मा का रहने का ठिकाना है। घर से कोई प्राप्ति होगी क्या? घर को ही दिन भर देखते रहोगे, केवल देख ही रहे हो घर को और सोच रहे मुझे घर के पास जाना है, घर के पास जाना है, घर के पास जाना है। हाँ तो घर के पास जाना है, क्या करोगे? जाना है, जाना है, जाना। वो विधि भी जानो ना, घर के अंदर जाने का रास्ता कहाँ है, अंदर जाने के बाद क्या पाना है, सोने का भी बेडरूम है कि नहीं, खाने पीने का भी इंतज़ाम है कि नहीं। वो तो सोच रहे हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। योगी सन्यासी बने, पूरा जीवन दे दिया, तपस्वी बने, क्या सोचे? संकल्प ही क्या है? अधूरा संकल्प। ब्रह्म में लीन होना है। माना उनको तो आत्मा को ही खत्म, खुद को ही खत्म जैसे करना है, जैसे नियम के विरुद्ध ही जा रहे हैं। लाइट है आत्मा, एनर्जी है, एनर्जी नष्ट कर नहीं सकते। तो बाबा कहते कैसे है, देखो ब्रह्म से योग वो ब्रह्म योग सीखते हैं। वह भी बाप तो नहीं है ना, ब्रह्म तो बाप नहीं हुआ, वह तो महातत्व है, रहने का स्थान है। तो राइट एक ही बाप है। राइट बात एक ही बाप देते हैं। एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। ये अभी भारतवासियों को पता नहीं। बाप ही सत्य कैसे है ये भी नहीं पता उनको। सच खंड की स्थापना करते हैं। सच और झूठ, सच और झूठ। तुम सचखंड में रहते हो ना, तो रावण राज्य ही नहीं होता उधर। आधा कल्प रावण राज्य झूठ खंड शुरू होता है। सचखंड पूरा सतयुग को कहेंगे, फिर झूठ खंड पूरा कलयुग है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? संगम पर। ना उधर के हो ना इधर के हो। उधर से इधर से निकले, उधर पहुँचने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम ट्रैवलिंग पे हो, तुम यात्रा पर हो, तुम यात्रा कर रहे हो। निकले तो है गाड़ी कलयुग से, पहुँचनी है सतयुग में। उसमें तेल भरना है, पावर भरनी, या ज्ञान योग धारणा सेवा की। 4 चक्के मेरे गाड़ी को। आत्मा ट्रैवल कर रही है, शरीर नहीं। कौन ट्रैवलिंग कर रहा है? आत्मा संस्कार भर रही है अपने अंदर। बाप आकर के यात्रा करना तुम्हें सिखलाते हैं। यहाँ से वहाँ जाना कैसे बाप सिखलाते हैं, तुमको यह सिखलाते हैं। वो लोग फिर ट्रांस मून आदि तरफ जाने के ट्रैवल करते हैं। अभी तुम जानते हो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। मून पे जाओ नहीं तो चांद पे जाओ, किधर भी जाओ सदगति तो बाप से ही मिलनी है। इन चीज़ों से ही सारा विनाश होना है। बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं ना, चांद पे जाते, मंगल पे जाते, जल के नीचे जाते, सोचते उधर रहने की दुनिया बनाएंगे, सब व्यर्थ है। तुम जानते हो ये सब जो चीज़ें हैं ना साइंस से बनती है ना, वो क्या होगा? तुम्हें भविष्य में देवी देवताओं के टेक्नोलॉजी बनाने में काम आती है। तुम्हारे महल, तुम्हारे पुष्पक विमान यही बना के देंगे। ये ड्रामा बना हुआ है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो तुम्हें ऐसे बाप का क्या करना पड़े? हाँ, क्या रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं ना, वो तो है। आज भी देखो ना लौकिक टीचर का, बेचारा टीचर पूरा ऐसे 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 उरद हो गया है, तो भी विद्यार्थी के लिए वो टीचर ही है आज भी।
विद्यार्थी कितना भी बड़ा कुछ भी बना होगा दुनिया का बड़ा बड़ा पोस्ट पे, फिर भी वो टीचर, स्कूल के टीचर देखते ही चरणों पे लेट जाते हैं, टीचर आपने मुझे पढ़ाया तो मैं आज इतना बड़ा हो गया। तो लौकिक टीचर का भी इतना मान है, तो ये तो मेरा पारलौकिक टीचर है जो मुझे मेरे साथ पूरे विश्व को सुख शांति देता है, मेरे कुल का उद्धार करता है, मुझे अनेक जन्मों का सुख देता है, तो मुझे उसकी आज्ञा का कितना पालन करना पड़ेगा। ये हो गया टीचर का रिगार्ड। तो बाबा कहते बच्चे अब तुम सोचो तुम्हें इस टीचर का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बेहद का बाप आकर तुम्हें सदगति की पढ़ाई पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बहुत रिगार्ड रखा ब्रह्मा ने, जब द्वापर युग में भी उसको नहीं बोला। सबसे दैदीप्यमान राजा, राजा विक्रमादित्य, धरती पे प्रथम राजा द्वापर में, उसने पहले क्या किया, अपने बाप का पहले शिवलिंग की स्थापना की। तो इसलिए कितना रिगार्ड रखना चाहिए ऐसे बाप का। हाँ, अभी तो कोई पूजा की बात नहीं है, धारणा की बात है। जितनी ज़्यादा धारणा उतना बाप का रिगार्ड ऑटोमेटिक हो रहा है। मीठे बच्चे, जैसे दुनिया में भी समझ लो, दुनिया में बाप बहुत ऊंचा पद पे है बेटे का, समाज में उसको बहुत नाम मान शान है, किसी पिता को लौकिक में, तो बेटा थोड़ी ना चित्तते रहता है मुझे बाप जैसे बनना है, बाप जैसे बनना, चित्तते नहीं रहता, करते जाता है। अपने स्वभाव को, संस्कार को ऐसे बनाने में मेहनत करता है, उसी तरह से उसके समागम में रहता है। वो कोशिश करता है कि मैं बाप से जैसा बनूं, ऊपर से मेरे चलन से बाप का नाम भी बदनाम भी ना हो। ये लौकिक की अवस्था है। वैसे ही बाबा अभी पारलौकिक बाप कहते हैं, मैं टीचर बन के तुम्हें इतना पढ़ाई पढ़ाता ऊंची ऊंची, तो तुम्हें मेरा कितना टीचर के रूप में रिगार्ड होना चाहिए। मतलब रोज का रोज अभ्यास करना पड़ेगा, मतलब मुरली का रोज का महावाक्य धारण करना ही पड़े, तो ये तो टीचर का रिगार्ड है। तो बाबा कहते हैं टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं ना, तो ये टीचर तुम्हें फरमान करते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़कर माया और रावण की दुनिया में पास हो जाओ। वैसे पास होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें, एक चीज़ नहीं है, हिसाब किताब भी है, बहुत सारी चीज़ों को हमें करना है। चारों सब्जेक्ट की पढ़ाई भी है, सबके साथ हिसाब किताब भी है, शरीर के साथ भी हिसाब है, दुनिया भी रावण की है। ये दुर्वानी, ये कैसा हॉस्पिटल है, ये रोगियों का हॉस्पिटल बना है, तो कितने सारे है चीज़ों के बीच में भी क्या करना है, पढ़ाई पे रिगार्ड रखना है। तो टीचर का फरमान है, बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। आकर फरमान को अगर, अभी देखो बाबा माँ कैसे धर्मराज के महावाक्य बोलता है, अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो नापास हो जाएंगे, माना स्वर्ग में नहीं आ पाएंगे, फिर से द्वापर युग में देवी देवताओं की भक्ति करने मंदिरों के सामने खड़े हो जाओगे। बाप भी कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। ये लक्ष्मी नारायण मालिक है, भल प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जा तो बहुत है ना। भारतवासी भी सब कहते हैं ना हम मालिक हैं। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और उनमें फ़र्क है ना। नॉलेज से मर्तबे का फ़र्क हो जाता है, नॉलेज से मर्तबे का फ़र्क हो जाता है। जितना ज़्यादा नॉलेज की धारणा करोगे ऊंचे बनोगे। नॉलेज में भी होशियार होना चाहिए, पवित्रता भी ज़रूर चाहिए, तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। सब स्वर्ग में सब है ना तुम्हारे पास। बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं दुनिया में, और कोई की बुद्धि में यह एम ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण, नर से नारायण गाते हैं, लेकिन नर जो करनी करे नारायण बन जाए, नारी जो करनी करे श्री लक्ष्मी बन जाए। लेकिन बनता कौन है, इस पे विश्वास नहीं कि मैं ही बन सकता हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, पवित्रता भी ज़रूर चाहिए। तो स्वर्ग में सब है ना तुम्हारे पास। बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं दुनिया में, और कोई के बुद्धि में ये लक्ष्य नहीं है। पूजा पाठ करते लेकिन उनको मालूम नहीं कि वही देवी देवता बन सकते हैं। तुम फट से कहेंगे हम ये बनते हैं लक्ष्मी नारायण, सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। यह तो अभी पंचायत राज्य है, पहले तो डबल ताजधारी, फिर एक ताज, अभी 9 ताज हो गया है। बाबा ने मुरली में कहा था
ये चित्र हो डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ, वह है अल्पकाल के लिए। यह है 21 जन्मों की बात। पहले मुख्य बात है पावन बनने की। बुलाते भी है आकर, बुलाते भी है मुझे। क्या करो? किसके लिए बुलाते भगवान को सभी? पतित से पावन बुलाते मुझे है, पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि राजा बनाओ। अभी तुम इसका मतलब तुम पावन पतित हो गए हो। फिर क्या किसी ने भी नहीं बोला कि भगवान मुझे राजा बनाओ, नहीं पावन बनाओ। अभी तुम बच्चों को बेहद का संन्यास बाप कराते हैं। इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने परम धाम घर, फिर हेवन में आ जाएंगे। अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हो ना क्या अभी सबको ही घर जाना है। हम घर जाएंगे, फिर राजाई में आएंगे, फिर मुरझाई दुख आदि सब बातें क्यों होना चाहिए? क्यों लेते हो? दुख मत लो ना, तुम्हें सारा पता है क्यों आ रहा है, तो क्या झंझट में पड़ना है? मुरझाई दुख आदि ये सब क्यों होना चाहिए? हम आत्मा घर जाएंगी, फिर पुनर्जन्म लेके नई दुनिया में आएंगे। बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है? खुशी में रहना चाहिए। माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए खुशी कम हो जाती है। पतित पावन खुद कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप ही भस्म हो जाएंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जानते हो। फिर हम अपनी राजधानी में चले जाएंगे। ये भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हुए हैं ना, अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है। स्वर्ग के मालिक तुम बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते, लेकिन याद करते हैं। इसको कहते हैं कि हमारे क्राइस्ट आने से पहले धरती पे हेवन था, लेकिन का अर्थ नहीं समझते हेवन का। वो मुक्ति धाम को हेवन कह देते हैं। ऐसे नहीं, हेवनली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं, वो हेवन में नहीं रहता। वो क्या समझते ऊपर में वो हेवन है। बाबा कहते परम धाम को हेवन थोड़ी समझ सकते हैं। हेवन में बाप रहता ही नहीं, बाप मुक्ति धाम में रहता है। वह तो रहते बाबा शांति धाम में। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो किस लिए? पैराडाइज में जाने के लिए। क्या है पैराडाइज? स्वर्ग। ये फर्क सबको बताना है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला, हेवन नहीं, नई दुनिया। हेवन ऊपर नहीं है, हेवन नई दुनिया को कहा जाता है। फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हो ना, उनको लोग हेवन समझते हैं। ये सब समझने की और समझाने की बातें हैं बच्चे। तो अभी दुख की मुरझाइश नहीं करनी है, खुशी में रहना है, क्योंकि खुशी तुम्हारा सोदर में है। तुम खुशी में रहते हो ना, तो ब्रेन में मेलाटोनिन हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है, और वो क्या करता है बॉडी को खुशी की वजह से बीमारियों को दूर रखता है, बुढ़ापा को दूर रखता है, और हमारे सेल्स की आयु को बढ़ाता है। खुशी रहने से ब्रेन में से खुशी रहने से ब्रेन में से ऐसे मेलाटोनिन ऐसे हार्मोन्स सीक्रेट हो जाते, क्रिएट हो जाते हैं। बाप कहता है बच्चे नॉलेज तो बहुत सहज है, यह है पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन मुक्ति जाने की नॉलेज है ना, जो बाप तुम्हें दे सकते हैं। किसी को देखो, जब किसी को फांसी दी जाती है ना, तो अंदर में यही रहता है ना, क्या रहता है? हम भगवान के पास जाते हैं। हाँ, जिसको फांसी चढ़ाते हैं उसकी बुद्धि में क्या आ रहा है? अभी मरेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। वैसे शरीर से मरने से भगवान के पास नहीं जाते, देहाभिमान से, तमो प्रधान संस्कारों से मरने के बाद भगवान के पास स्थान मिलता है। परम धाम में सबसे पास है ना बाबा के, है ना आत्मा के ट्रे में हम सबसे ऊपर। हाँ जी, समझते नहीं है। वो कहते फांसी देने वाले, फांसी जिसको मिलती वो बेचारा सोचता है हम भगवान के पास जाते हैं। फांसी देने वाले भी कहते गॉड को याद करो, गॉड को जानते दोनों भी नहीं। देने वाला भी नहीं, जाने वाला भी नहीं। उनको तो उस समय मित्र संबंधी आदि या जाकर याद पड़ते हैं। गायन भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, कोई ना कोई याद जरूर रहता है। सतयुग में ही मोहजित रहते हैं। वह जानते हैं एक खेल छोड़ दूसरा, एक खाल छोड़ दूसरी लेंगे, वह याद करने की दरकार नहीं। इसलिए कहते दुख में सिमरन सब करे, सुख में कोई ना करे। अर्थ नहीं समझते, गाते रहते हैं। ये दुख है, यहाँ सारा दुख है।
इसलिए मुझे याद करते हैं, हे भगवान कहते रहते हैं। मिलते कुछ भी नहीं उनको, वहाँ तो सब कुछ मिला हुआ है तुम्हें। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है क्या? मनुष्य को आस्तिक बनाना, माना मनुष्य के सत्य अस्तित्व का परिचय हमें देना है, उसी में कल्याण है। नास्तिक बनोगे तो विनश्यंति होगी, आस्तिक बनोगे विजयंती होगी। तो मनुष्य को आस्तिक बनाना हमारा उद्देश्य है। बोलो सबको, हाँ तुम्हें धनी का बनाना है। सबका धनी परमपिता है, अभी सब निधन के हैं, हम धनी के बनते हैं। सुख शांति समृद्धि का वर्षा देने वाला वो बाप है, वो हम सबका धनी है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु है यह भी कोई नहीं जानते। भारतवासियों के पहले आयु बहुत बड़ी रहती थी, अब क्या हुई? छोटी है। कोई छोटी हुई है? कितनी, क्यों छोटी हो गई तुम्हारी आयु? कोई नहीं जानते, क्यों मरते फटाफट? आयु छोटी क्यों हो गई नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया समझाना और समझना। सो भी नंबरवार है, मेरे बच्चों में भी नंबरवार है। समझानी हर एक की अपनी अपनी है, जो जैसी धारणा करते हैं ऐसे समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते। हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम है आत्माभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, जैसे बाप सदैव आत्मा अभिमानी है, ऐसे आत्मा अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार से याद करते करते बाप के साथ घर चलना है। बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर ही चलना है। बाप का पहला फरमान है क्या? बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करके अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर माया के चंगुल में पास विद ऑनर हो जाना है। इस फरमान को पालन करना है। वरदान, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले। सच्चे सेवाधारी भव। शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले, सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी भव। कितना सुंदर वरदान है। तो सबसे पहले सच्चा सेवाधारी बना ब्रह्मा बाबा, इसलिए ब्रह्मा बाबा के पास जाते थे ना दादी बताते थे, ब्रह्मा बाबा के पास जाते ही शांति का अनुभव होता था, पूरा सन्नाटा। और कोई कोई तो कभी कभी बहुत आवेश में आके जाता था सुनाने, बाबा मेरे साथ ऐसे ऐसे लटक मटक के। जैसे बाबा के वाइब्रेशन के अंदर जाता था वो खुद ही शांत हो जाता था और क्या बताने आया है वही भूल जाता था। इतना ब्रह्मा बाबा का श्रेष्ठ योग था, कनेक्शन था शिव बाबा से। जो ब्रह्मा बाबा जहाँ बैठता था ना वह आज भी सन्नाटा अनुभव होता है। सन्नाटा माना परम धाम की शांति, मतलब उसने अपने शांति स्वधर्म को इतना चार्ज किया था। एवं हमारा सुंदर अनुभव है, जिस रूम में मुझे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ था लाइट का, वो आज भी मुझे उस रूम में जाने से बीच बीच में सन्नाटा महसूस होता है। इतनी शांति का अनुभव होता है, मुझे कमाल लगता है। तभी आज ही मुझे रियलाइज हुआ कि बाबा आप तो केवल इधर एक सामुक सेकंड के लिए आए थे, वो भी फरिश्ते के रूप में, तो भी मुझे वो रूम में आज सन्नाटा अनुभव होता है, परम धाम की शांति का साइलेंस का अनुभव होता है कई सेकंड के लिए। आज भी मुझे रूम में मेरे वो हमारा जा रहा है अगले महीने से उधर क्लास फिर से, तो वो बाबा के पास कितना होगा, सोचने वाली बात है। जब वो बाबा शरीर में था प्रकृति में, तो भी क्या विश्व। तो भी मुझे वो दादी का क्लास का बात याद आया कि दादी कहती थी बाबा जहाँ बैठता था वहाँ पे परमधाम की शांति अनुभव होती थी। वाह क्या बात है। तो बाबा ने भी वही आज बोला, देखो शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले। तो बाबा ऐसा बल भरते थे गुण ज्ञान शक्तियों का, तो उसने खुद को इतना भरा ना शिव ब्रह्मा बाबा ने, तभी तो उसके वाइब्रेशन ने इतना कमाल कर दिया।
शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। वरदान का विस्तार। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है, ध्यान से सुना अभी विशेषता आपने। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने का निमित्त बनना। तो इसलिए दुनिया में भी, घर में भी किसी में कोई कमी है विकारों की, तो हमें उसको माइंड नहीं करना चाहिए, उससे किनारा नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें शुभ भावना, शुभकामना भेजते ही रहना है, क्योंकि हमें उस कर्तव्य पे भगवान ने चुना इतने भीड़ में से। इसलिए तो बाबा कहते हैं सच्चे सेवादारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वह तलवार का काम नहीं करती, ऐसे ही सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसीलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो। कैसे सेवाधारी बनना है? शक्तिशाली। तो मेरे में पहले ज्ञान गुण शक्तियों की स्मृति पक्की चाहिए, इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो। निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो। इतना बड़ा जिम्मेदारी दी है। निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली, माना सूर्यवंश राज्य में जन्म लेने वाली, राजा महाराजा बनने वाली आत्माएं निकालो। इसलिए बाबा कहते हैं निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्मा निकालो, तब तुम्हें कहेंगे सच्चे सेवाधारी। वाह क्या बात है। स्लोगन। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। कोई भी तकलीफ आई तो भी क्या समझो, ये परिस्थिति मुझे मजबूत बनाने आई है। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विधि ही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। वैसे अशरीरी होने का सहज, अशरीरी होना सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस की झंझट सामने हो, कोई हलचल में लाने वाली परिस्थिति हो, ऐसे समय में सोचो और अशरीरी हो जाए। कब होना है अशरीरी? अशरीरी माना आत्मा का भान, मैं लाइट हूँ, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो बाबा ने क्या बोला? अशरीरी होना वैसे सहज है, लेकिन कोई भी बात सामने हो रही है जो मुझे पसंद नहीं है और मुझे हलचल में ला रही है, कोई भी बात सामने हो, कोई सर्विस की झंझट सामने चल रही हो, कोई हलचल में लाने वाली परिस्थिति हो, ऐसे समय में सोचो मैं ये खेल का हिस्सा नहीं हूँ, मैं ये विकारों का, दूसरे के कमजोरी का हिस्सा नहीं हूँ। ऐसे समय में सोचो और अशरीरी हो जाओ। इसके लिए बहुत समय का अशरीरी का अभ्यास चाहिए। सोचना और करना साथ साथ चले, तब अंतिम पेपर में पास हो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो।